महरौली विधानसभा से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक गजेंद्र यादव का स्वागत क्षेत्र की जनता के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत के साथ साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और मंडल के जुड़े हुए लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर गजेंद्र यादव को बधाई दी। जी हाँ, विधायक है और अब विधायक का जिस तरीके से जो है शपथ लेकर अब वो विधायक का कार्यभार भी देखेंगे, लेकिन क्षेत्र की जनता ने भारी मतों से गजेंद्र यादव को जिताया है और नवनिर्वाचित विधायक गजेंद्र यादव को देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया है। महरौली विधानसभा के तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उन सभी का धन्यवाद भी गजेंद्र यादव के द्वारा किया जा रहा है। देखिए सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सभी का धन्यवाद जो है गजेंद्र यादव करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से गजेंद्र यादव ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा किस तरीके से महरौली विधानसभा में जो काम है वो किस तरीके से होंगे। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बधाई जो है गजेंद्र यादव को दी जा रही है। महरौली के कालूराम चौक पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया था और यहाँ पर बधाई देने के लिए देखिए महरौली विधानसभा के तमाम लोग हों, चाहे वो आरडब्ल्यूए के लोग हों, स्थानीय लोग हों, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर गजेंद्र यादव के साथ पूर्व निगम पार्षद बसंत कुंज के मनोज महलावत भी मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से रामवीर सिंह बिधूड़ी जो कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा और गजेंद्र यादव ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा और किस तरीके से क्षेत्र के विकास कार्यों को किया जाएगा उसको लेकर भी उन्होंने मीडिया से अपनी बातों को साझा किया। आइए अब आपको सुनवाते हैं किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया और किस तरीके से क्षेत्र का जो विकास है अब किया जाएगा विधायक गजेंद्र यादव के द्वारा। गजेंद्र यादव ने ये भी कहा कि क्षेत्र में जो भी उनके विरोधी और जो उनके साथ लड़ने वाले चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट थे उन सबसे भी वो मिलेंगे और सभी से मिलने के बाद क्षेत्र के विकास का काम जो है डबल इंजन के रफ्तार से किया जाएगा, क्योंकि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। उसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम जो है आयोजन किया गया, जिसमें देखिए क्षेत्र के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी ने गजेंद्र यादव को यहाँ पर बधाई दी। आइए अब आपको सुनवाते हैं किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है वो रखा गया और उसमें किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर सभी लोगों ने रखा और किस तरीके से गजेंद्र यादव आने वाले दिनों में महरौली विधानसभा के लिए जो काम है वो कैसे करेंगे। सभी के आपके खरे उतरेंगे सभी उम्मीदों पर और जो काम आपने उम्मीद इनसे बांधी है वो काम निश्चित जल्दी से जल्दी पूरे करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। ज्यादा कुछ ना कह दूं, एक बार पुनः आप सभी की बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दिल्ली के मतदाताओं के सम्मुख रखा और जो भी हमारी कमिटमेंट थी हम दिन रात मेहनत करके दिल्ली के जो हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के सहयोग से, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और आशीर्वाद से जो कुछ हमने दिल्ली के लोगों के साथ कमिटमेंट की है, जो वायदे किए हैं, एक एक वायदे को हम पूरा करें और आप सभी का और हमारी यही इच्छा है दिल्ली खुशहाल बने, विकसित हो। आपका और मेरा सपना यही है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने। अब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप लोगों ने ये वायदा किया जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसके बारे में लोग जरूर सुनना चाहते हैं। मैं उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं कि पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 70 और 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने हमारे इन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दी है। उसकी डायरेक्शन
दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी है। एक प्रचार हमारे बारे में यह किया जाता था कि दिल्ली में मोदी जी की पार्टी की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, दिल्ली के लोगों को जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, इस व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। यह भी कहा गया कि 20,000 लीटर जो मुफ्त पानी दिया जाता है, उस सुविधा को भी वापस ले लिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की व्यवस्था की है, यह भी समाप्त हो जाएगी। ये बात निरंतर आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से कही गई और मैंने मैनिफेस्टो में ये बात लिखी थी, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपनी मंजूरी दी, अपनी अप्रूवल दी कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली लगातार मिलती रहेगी, 1 यूनिट कम नहीं होगी। 20,000 लीटर पानी, अभी तो पानी है ही था ही नहीं दिल्ली की सरकार के पास, हम पानी की उपलब्धता को बढ़ाएंगे भी और 20,000 लीटर पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं के लिए डीटीसी में जो मुफ्त सफर की व्यवस्था की गई थी, डीटीसी के पास बसें थी नहीं। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार डीटीसी के लिए कोई नई बस खरीद नहीं पाई। 1600 इलेक्ट्रिक बसें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराई और मैनिफेस्टो में हमारे देश के गृह मंत्री ने ये व्यवस्था की और जब मैनिफेस्टो जारी किया गया कि हम दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए दिल्ली में वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देंगे, तो दिल्ली के लिए कम से कम 13,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, जिससे कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 10 मिनट के अंदर अंदर उनको बस स्टैंड से बस उपलब्ध हो जाए। घंटों घंटों हमारी माताओं को, हमारी बहनों को डीटीसी बस की इंतजार करनी पड़ती थी। तो जो व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था को और अच्छा बनाएंगे। उसमें जहां सुधार करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार करके और इन तीनों योजनाओं को हम जारी रखने वाले हैं। हमारे सामने ये सवाल भी खड़ा होता था कि 2018 से आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी जो ओल्ड एज पेंशन उनको दी जाती थी, नई ओल्ड एज पेंशन बनाने का काम बंद हो गया। तो हमने ये कमिटमेंट की थी कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, जो नई ओल्ड एज पेंशन बनाने का जो काम रोक दिया गया है, हम दिल्ली के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो इसके लिए जरूरतमंद लोग जो हैं, हम ओल्ड एज पेंशन को शुरू करेंगे। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, 60 साल से लेकर 70 साल, उनको 2,500 रुपया ओल्ड एज पेंशन, और जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, उनको 3,000 रुपया हर महीने ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। और ये अधिकार एरिया के विधायक आदरणीय श्री गजेंद्र यादव जी के पास होगा। ये आपके फार्म भी भरवाएंगे और ओल्ड एज पेंशन दिलवाने की व्यवस्था करेंगे। ये कमिटमेंट थी हमारी और आज हम फिर उसको दोहरा रहे हैं। जैसे ही कैबिनेट की बैठक होगी, इस जो भी हमारी कमिटमेंट्स थी उनको पूरा करेंगे। एक बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही थी और मैनिफेस्टो में मैंने लिखा था कि दिल्ली के अंदर जितनी गरीब महिलाएं हैं, उनको हर महीने 2,500 रुपया उनको सम्मान राशि हर महीने उनके खाते में पहुंच जाए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब आज के पुरम की जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे, तो उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम 8 शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी को भूल जाइए। उनकी चर्चा डीडीए की लैंड पर, फॉरेस्ट की लैंड पर
जो झुग्गी डालकर इन्होंने मेहरौली की शक्ल को खराब करने का जो प्रयास हुआ है, एक एक झुग्गी को हटाकर जो इल्लीगल लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, इनको हटाएंगे और उस एरिया के ऊपर हम एक अच्छा पार्क भी विकसित करेंगे, ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप करेंगे। जब मेहरौली के लोग उस तरफ से एंटर करेंगे तो उनको ये एहसास जरूर होना चाहिए कि यदि हमने अपने लाडले नेता श्री गजेंद्र यादव को मेहरौली से चुनाव जिताकर भेजा है तो मेहरौली की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। तो ये जानकारी मैं आज इस मौके पर आपको देना चाहता हूँ। मैं फिर दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। पार्टी के मेहरौली विधानसभा के परिवारों का धन्यवाद किया है। और मैं आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वे इतने सहज, सरल और सामान्य हैं। इतने बड़े आदमी होते हुए मेरी उम्र 48 साल है और आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी का राजनीतिक अनुभव वो 55 साल का है, 55 साल का। और उस रुपये से मेहरौली विधानसभा की एक एक गली, एक एक नाली, एक एक खड़ंजा, एक एक डार्क पैलेस, एक एक पार्क और जाने कितनी चीजें वो संवरेंगी। सीवर की समस्या भी समाप्त होगी, पानी की समस्या भी समाप्त होगी। एक बात और जोड़ना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं और शुद्ध रूप से 100% पॉलिटिशियन हूं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं शुद्ध रूप से 100% पॉलिटिशियन हूं, यहां से, है ना, लेकिन बहुत ईमानदार पॉलिटिशियन हूं, इसलिए सफल हूं। और मेहरौली के विधानसभा के युवाओं को, उनके माता पिता भी बैठे और युवा भी यहां पर होंगे, मैं सबको हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके मेहरौली के सुधार के लिए आप राजनीति में आइए। नहीं तो ये जो चोर उचक्के ना कब्जा करके बैठे हैं, मेहरौली को लूट खाएंगे, लूट खाएंगे। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जो यहां पर हैं, अपनी अपनी पसंद हो सकती है। किसी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया होगा, किसी ने इंडिपेंडेंट का दिया होगा, किसी ने दूसरी पार्टी का दिया होगा। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपने मन में चुनाव के दौरान दूसरे का साथ देने का वजन मत रखना। गजेंद्र यादव आपका छोटा बड़ा भाई है, अपने मोहल्ले के इलाके के काम करने के लिए 24 घंटे मेरे पास आना। अपने मन में ये बात बिल्कुल मत रखना। साफ सुथरी बात कह रहा हूं जी, बिल्कुल साफ सुथरी बात कह रहा हूं। आपने जिस मर्जी का साथ दिया हो, चाहे यहां बैठे हुए, चाहे मंच पे बैठे हुए, क्योंकि पॉलिटिशियन के साथ साथ पत्रकार भी हूं, जो बात बोल देते हो वो तो सब सुनते हैं। गजेंद्र यादव वो भी सुनता है जो सामने वाला नहीं बोल पाता। हमें ट्रेनिंग दी गई है, हमें ट्रेनिंग दी गई है कि सामने वाला आदमी जो कह रहा है वो तो शब्दों में कह रहा है, जो नहीं बोल रहा है उसको भी समझ लो। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि भैया अपनी पसंद नापसंद के चक्कर में आके मेहरौली के विकास के साथ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि जो मेहरौली विकास के साथ छेड़छाड़ करेगा, चुनाव लड़ने वाले मेरे दुश्मन नहीं है, चुनाव लड़ने वाले मेरे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन
जो महरौली के विकास के साथ छेड़छाड़ करेगा उसको गजेंद्र यादव दुश्मन समझेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। पक्का बता रहा हूं आपको। आप अपनी गली के लिए बात करो, आप डार्क पैलेस पर लाइट लगानी है बात करो, आपके घर में पानी नहीं आ रहा है आप रात को 1 बजे फोन करो। हमारा तो तरीका है। यहाँ पर कितने साथी बैठे हैं, एक बार हाथ उठा के बताएं कि जिन्होंने नींद का दान में भाग लिया और अपनी गली में मोहल्ले में सड़क बनवाई। इतने सारे उदाहरण वो इसीलिए है क्योंकि गजेंद्र यादव पूरी रात को अपना फोन चालू रखता है और खड़े होके विकास कार्य कराता है। लेकिन जब मैंने सपोर्टर्स को निवेदन कर दिया तो मैं अब सारे के सारे जो कैंडिडेट हार गए, बड़ा दिल चाहिए ये बात कहने के लिए, और मैं नरेंद्र मोदी जी का भक्त हूं, मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से उनके पास ये संदेश भिजवाना चाहता हूं कि मैं हर हारे हुए कैंडिडेट के घर कल जाऊंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि भाई मैं महरौली का विकास करना चाहता हूं, आपको भी कई हजार वोट मिले हैं, मेरे साथ चलो और महरौली का विकास कराओ। अपनी गली मोहल्ले और अपने आसपास के पार्क की समस्या बताओ, गजेंद्र यादव वो काम करेगा। बताओ जाऊं कि नहीं जाऊं सबके घर? जाना है ना। और फेसबुक लाइव करते हुए जाऊंगा। जो आपके चहेते विधायक के साथ जैसा व्यवहार करेगा वो आपको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि चुनाव दोबारा आएंगे, चुनाव दोबारा आएंगे। जब आके वो घड़ियाली आंसू बहाएंगे तो मेरे फेसबुक को सेव करके कहना कि कालूराम चौक पे खड़े होके हमारे गजेंद्र यादव ने कहा था, वो जीतने के बाद भी विनम्र था, वो जीतने के बाद भी सहज था, वो जीतने के बाद भी आपको गले लगाकर महरौली के विकास के लिए आमंत्रित कर रहा था। लेकिन आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। साथियों, कई गमलों में उगे हुए फिर भी कहेंगे हम तो पता नहीं क्या है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो गजेंद्र यादव नाम का विधायक यहां पर आपने बनाया है वो आपकी ताकत को बढ़ाएगा, शक्ति देगा, क्योंकि गजेंद्र यादव वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है। और गजेंद्र यादव वो है जिसने अपनी जवानी में नौकरी पेशा और व्यापार को ठोकर मार के और समाज कल्याण के लिए आरएसएस का कब्जे वाली जमीन को खाली कराकर निरंकारी भवन के सामने रानी झांसी पार्क बनाया था कि नहीं बनाया था? अब पार्कों की शुरुआत हो रही है। सरकारी अफसरों से तो मैं बात कर लूंगा। मैं अपनी महरौली की जनता को बताना चाह रहा हूं कि आरती जी ने 5 पार्क शुरू किए थे, उसमें से 2 बने, रानी झांसी पार्क और छिपी वाला पार्क। जो 3 पार्क रह गए उनको पूरा गजेंद्र यादव करेगा और शुरुआत हो जाएगी। अभी आदरणीय रमेश सचदेवा जी मुझे कह रहे थे कि जो अंबावता के सामने पार्किंग है अब इसको मल्टी स्टोरी बना दो। मैं उनकी बात सुनते सुनते बहुत आत्मविश्वास से गदगद भर गया, क्योंकि मैं मन में सोच रहा था कि जो हर आदमी को डैडी डैडी कहने वाला आदमी घूम रहा है, 3 साल से काउंसलर था, एक भी कार की पार्किंग बढ़ाई क्या भाई? बताओ, बढ़ाई क्या? नहीं बढ़ाई ना, बल्कि उस पर कब्जा और कर लिया। किया कि नहीं किया? तो मुझे लगा कि आदरणीय रमेश सचदेवा जी जब मुझे कह रहे हैं, उनके मन में कितनी ज्यादा अपेक्षा मेरे से होगी कि जब आज मैं विधायक बन के आया, उनके साथ बैठा, तो उन्होंने कान में कहा कि अंबावता कॉम्प्लेक्स के सामने आप पार्किंग बना दें, मल्टी लेवल पार्किंग। और मैं यकीन दिला रहा हूं आपको कि महरौली में पहली पार्किंग हमने बनाई। तेजी भाई सुनो, पहली पार्किंग हमने बनाई आरती जी ने, और महरौली में अलग अलग मोहल्लों में एक एक पार्किंग बन जाए, उसकी बात
आज आपका प्रिय विधायक आदरणीय गवर्नर साहब से उनके घर पे, उनके कोठी पे, गवर्नर हाउस पे करके आया। मेरे फेसबुक पे देख लेना, मुलाकात के फोटो लगे हुए हैं। आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने बता दिया था कि मैं भाई साहब के पास भी सुबह गया था, और यकीन मानना ये इतने सज्जन नेता हैं कि इन्होंने जितनी देर बात करी उतनी देर केवल और केवल महरौली के विकास के लिए, और गजेंद्र यादव को इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी शॉल उड़ाकर महरौली वालों का सम्मान किया। यही किया इन्होंने। मैं आदरणीय आरती जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं तो महरौली के नगर निगम स्कूल में खाकी निक्कर स्काई ब्लू शर्ट पहन के, ये नरेंद्र भाई बैठे हैं, छोड़ी और आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से भाजपा का पटका पहना, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के नेतृत्व में महरौली के अंदर ईमानदारी की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। नवीन यादव, आओ भैया नवीन जी, आप भी आ जाओ। नवीन यादव जी कांग्रेस से बसंत कुंज के काउंसलर लड़े थे। जैसे ही इनको ध्यान आया कि सारी पार्टियां दुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास के लिए काम करती है, इन्होंने भी अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और मैं इसी श्रृंखला में मैं उस शख्स का नाम लेना चाहता हूं जो हमारे साथ मंच पर नहीं है। हमारे 10 साल के आम आदमी पार्टी के विधायक आदरणीय नरेश यादव जी। उनका फोन आया था, बात हुई, मैंने कहा कि आपके साथ तो हमारे जैसे षड्यंत्र कर दिया। तो उन्होंने कहा कि गजेंद्र भाई षड्यंत्र कर दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा विश्व की सबसे ईमानदार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप षड्यंत्रकारियों को छोड़कर अपनी ताकत बढ़ाओ, भारतीय जनता पार्टी में आओ, आपका स्वागत है। और वो आ गए। नाम लेना मैं नहीं भूल सकता। मनोज महलावत जी, आप भी आ जाओ भाई आगे। ये वो लोग हैं जो बहुत पीड़ित थे अपने अपने परिवार में, घर में, पॉलिटिकल समस्याओं में, लेकिन जब इनको ये पता लगा कि गजेंद्र यादव का टिकट हुआ है, और मेरे बारे में ये सब जानते हैं कि मैं अगर जो कह दूं, वो सलमान खान का डायलॉग नहीं बोल रहा भाई, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और मैंने ये कहा है कि एक एक गली ठीक कराऊंगा तो पक्का कराऊंगा। मैंने कहा है कि सीवरेज की समस्या ठीक कराऊंगा तो कराऊंगा। मैंने कहा है कि महरौली में पार्क बनवाऊंगा तो बनवाऊंगा। वो झुग्गी झोपड़ियों को डर दिखाते हैं, फॉरेस्ट के नोटिस चिपकाते हैं। मैंने कहा है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वे आपका घर की छत तो छोड़ो, अगर आपकी झुग्गी के नीचे बहने वाली नाली की ईंट भी हिला के दिखा दे तो गजेंद्र यादव नाम नहीं है मेरा। मैंने कहा है। तो अभी मैंने आज 2 अधिकारियों से, 2 हमारे बड़े, एक अधिकारी गवर्नर साहब और एक सांसद साहब, दोनों से चर्चा करी है। शपथ होगी, सरकार के काम शुरू होंगे, उसके बाद महरौली में जो भी डेवलपमेंट है वो सब आपके कहने से होगा। मैं एक काम और करने जा रहा हूं, आप बताना करना है कि नहीं करना। आपके हर चौक चौराहे पर एक एक सजेशन बॉक्स रखूंगा, एक एक सुझाव पेटिका रखूंगा। वो सुझाव पेटिका में आपका जो मन करे वो आप उसमें डाल देना।
लिखकर, और आप देखना कि जो आपने लिखकर डाला है वो समय अनुसार होता चला जाएगा। ये गजेंद्र यादव का वादा है। नहीं लिया और महरौली के विकास के लिए आप कार्य करना शुरू कर दिया, क्या कहें? विकास कार्य के लिए शपथ लेने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी पोजीशन पे नहीं थे तब भी कुतुबवाला जो मेन रोड है, वो मेन रोड वो हमने खुलवाया था। महरौली के लोग जो उस रोड से परेशान थे उनको राहत मिली थी। ठीक ऐसे ही जो शमशी तालाब का भी साफ सफाई करने का काम था वो भी आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कहकर हमने वो काम कराया था। तो ये काम मैंने आपको वो गिनाए हैं जो हम सीट पे नहीं होते हुए भी हमने किए। आज महरौली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास दिखाया है, जिताया है। तो उसके लिए हमारे सांसद साहब हैं, उनसे आज मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने तीनों वार्ड में जो फंड दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करी, उसके फैक्ट्स बताए, कितना कहाँ किस वार्ड में दिया हुआ है। आदरणीय दिल्ली के गवर्नर साहब से भी शिष्टाचार भेंट करने गया था, लेकिन बात सारी महरौली के विकास की हुई। तो ये हमने कुछ चीज़ें शुरू करी हैं और आने वाले टाइम में इसकी स्पीड और बढ़ेगी। आपने राजनीति की एक अलग मिसाल कायम की है। एक तरफ आप युवाओं को बोल रहे हैं कि राजनीति में आए, और दूसरी तरफ उन लोगों से आप मिलने जाने वाले हैं जो आपके चुनाव में प्रतिद्वंदी थे। क्या मकसद? देखिए, जो इलेक्शन हमारे सामने लड़े थे वे सब भी अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। वे विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं है। तो मैं पॉलिटिक्स में जो हमारे विरोध में चुनाव लड़े हैं मैं उनको केवल विरोधी मानता हूं, मैं उनको दुश्मन नहीं मानता हूं। दुश्मन की मानसिकता से दूसरी पार्टियां काम करती होंगी। गजेंद्र यादव की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी का मैं सामान्य सा कार्यकर्ता हूं। हमारे को बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि पॉलिटिकल विरोध अपने जगह है, जो क्षेत्र का विकास है उसके लिए अगर किसी से भी रिक्वेस्ट करनी पड़े तो उससे करनी चाहिए। तो मैं उसी विचार के निमित्त जितने भी मेरे विरोधी साथी चुनाव लड़े थे, जो दुर्भाग्य से चुनाव हार गए, महरौली की जनता ने जिनको वोट नहीं दिया वे पिछड़ गए, उन सब की भी जिम्मेदारी है। जैसे हम जनप्रतिनिधि नहीं थे लेकिन हमने फिर भी बिना सीट पे रहे कुतुब मीनार का रोड खुलवाया, शमशी तालाब का जो तालाब है श्याम तालाब का उसको भी साफ सुथरा कराया। तो मैं निवेदन करने के लिए कल से उन सभी जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके घर जाने वाला हूँ, उनको विनम्रता से निवेदन करने वाला हूँ कि भैया आप आओ और महरौली के विकास में एमएलए गजेंद्र यादव का साथ दो। आप आकर दिखेंगे काम कराते हुए तो जिन्होंने आपको वोट डाला है उनको भी अच्छा लगेगा कि हमने जिसको वोट डाला वो भी महरौली के विकास में भागीदार बन रहा है। और इच्छा उनकी है, मैंने तो हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया, अब इच्छा उनकी है कि वे विकास में साथ दें, कि अवरोधक बने। क्योंकि गजेंद्र यादव ने ये प्रण किया है कि जो महरौली की जनता ने विश्वास करके जिताया है उस विश्वास को और बढ़ाऊंगा। तो कोई गतिरोधक बनेंगे तब भी काम करूंगा, कोई साथ देंगे तब भी काम करूंगा। ऐसा प्रकल्प, ऐसा विश्वास करके मैं सबसे मिलने वाला हूँ।